हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की। जब पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान हमला करता है तो एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। अफगान अवाम के साथ नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल। डॉक्टर लारिजानी ने जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हरीपुर में ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल खान आफरीदी के वकील की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त। NA-18 से मुल्हिका हसन अब्दाल में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने हसन अब्दाल में इफ्तिताह किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन आपके दलाल पर मुनासिब ऑर्डर कर देगा। वज़ीर आला KP को अगली हाजिरी के लिए इस्तिस्ना दे देते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में भी फैसला महफूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो है आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी हुदूद में अपना काम कर रही है। अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसीज पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी इनिंग्स जारहाना नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली अर्दशीर लारीजानी की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मुस्बत ताल्लुकात की अलामत हैं। हमसाय ममालिक के दरमियान ताउन दोनों अवाम के मुफाद में है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, अकीदे और सकाफत में गहरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से भी अली लारीजानी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। डॉक्टर लारीजानी ने जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हम 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, किसी भी कीमत पर ऐसी कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। 26वीं तरमीम अदालत में है और नई तरमीम आ गई। तरमीम की मंजूरी के लिए लोगों को तोड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन का तफसीली जायजा। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की तरफ से मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इयादा। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। भारत के 5 और श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेला जाएगा। ICC के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कह दिया। अली तरीन ने कहा, घुटनों के बल टीम चलाने के बजाय उसे खो देना पसंद करूंगा।
मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी मेरी मोहब्बत है। माली नुकसानात के बावजूद टीम छोड़ने का कभी ना सोचा। T20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पहली फतह हासिल करी। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंकन की टीम की रसाई मुमकिन। श्रीलंकन टीम ने 147 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। सीरीज का छठा मैच 27 नवंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कराची के चिड़ियाघर में शेरनी के हाथ 3 बच्चों की पैदाइश। शेरनी ने सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया। मेयर कराची ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि शेर के बच्चों की खुसूसी देखभाल की जाए। कराची में एक माह में 71 करोड़ रुपए से ज्यादा के ई चालान। आवाम के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर हुए। 22,227 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से ज्यादा ई चालान हुए। ऑस्ट्रेलिया में इंतहा पसंद सेनेटर पॉलिन हैंसन की बुर्का पहनकर सेनेट में आमद पर हंगामा। बुर्का ना उतारने पर सेनेट सदर का खातून रुकन को ऐवान से बाहर जाने का हुक्म। इनकार पर सेनेट की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। मुस्लिम सेनेटर्स ने इस इक़दाम को नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में हिजाब पहनने वाली पहली रुकन फातिमा पैमान ने कहा कि पॉलिन का इक़दाम काबिल नफरत और ऐवान के लिए तौहीन आमीज है। सर्द मौसम के साथ ही चिकन सूप की मांग बढ़ गई। डहरकी में सर्द रात में शहरी गर्मा गर्म चिकन सूप पीने पहुंच गए। खानेवाल में चटपटे मसालों से तैयार मछली खाने वालों का रश बढ़ गया। मछली इतनी लजीज है कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। राई की कीमत हो जब बर्बाद तो क्यों ना आए खाओ। अपनी तनख्वाहों के नाले में है पानी और पाओ। और कराची के नौजवानों का उर्दू जबान से मोहब्बत का अनोखा इजहार। तलबा ने जोश मलिह आबादी की शायरी को नए जाविये से पेश करने के लिए रंगों, ब्रशेस और टैबलो का सहारा लिया।